बात आपने देखी कि अभी रोड पर बहुत ट्रैफिक जाम है। अभी हम 260 रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे भी बना रहे हैं और मेरा विश्वास है कि इसमें आपने एक देखा जिसमें मैं बैठा था, वो हाइपरलूप जैसा है और उसकी स्पीड है 600 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी दिल्ली से जयपुर अगर हम ये शुरू करेंगे तो दिल्ली से जयपुर 15 मिनट में और दिल्ली से मुंबई 1.5 से 1.25 घंटे में। तो वो 600 किलोमीटर प्रति घंटे से ये टेक्नोलॉजी हम ला रहे हैं। डबल डेकर बस बंगलोर में शुरू करने का सोच रहे हैं, जिसमें एक बस में 150 लोग बैठेंगे, वो हवा में चलेगी जो आपने देखी। और 260 रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे बना रहे हैं। और दिल्ली और जयपुर के बीच में मैं एक इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूं, केबल डाल रहा हूं ऊपर में, और ट्रक और बसेस उस पर चलेगी तो लॉजिस्टिक कॉस्ट एकदम कम हो जाएगी। यानी पेट्रोल के लिए अगर 100 रुपए लगते हैं तो इलेक्ट्रिक के लिए 5 रुपए लगते हैं, सीएनजी एलएनजी के लिए 20 रुपए लगते हैं, इथेनॉल के लिए भी 20 रुपए लगते हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हो रहा है। आपको याद होगा कि मैंने बीच में एक प्रयोग किया था कि मुंबई के समुद्र में मैं हवाई जहाज से उतरा था, एमपीबीएस सी प्लेन कि जो पानी पे उतरा था। अब उसके 100 जगह पर सर्विस शुरू करने के बारे में भारत सरकार सोच रही है। तो आप दिल्ली से उड़ोगे तो पानी पे उतरोगे कहीं वाराणसी में, वाराणसी से उड़ोगे तो पटना में गंगा में उतरोगे, और गंगा पटना से उठ जाए तो गोरखपुर के एयरस्ट्रिप पर उतरोगे। तो एमपीबीएस सी प्लेन आने वाले समय में आएंगे। और अभी हमने 28 जगह जहां एयरपोर्ट नहीं है वहां मैं, राजनाथ सिंह जी उस समय रावत साहब थे, हम लोग पाकिस्तान की सीमा पर हमारा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट लेकर हम लोग हमारे रोड पर उतरे। तो 28 हमने रोड ऐसे बनाए जो एयर स्ट्रिप जैसा उसका उपयोग हो सकता है। और अभी सबसे बड़ी बात है कि चेन्नई में करीब 12,000 करोड़, पूना में 50,000 करोड़, और मैंने नागपुर में पहली बार हमने बनाया नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में फ्लाईओवर और उसके ऊपर में मेट्रो। तो आज अगर आप नागपुर आएंगे तो पहला वहां है कि नीचे में रोड है 8 लेन, फिर 6 लेन फ्लाईओवर है, फिर उसके ऊपर में मेट्रो है और एक ही पिलर पर है। और इस बार हमने कम से कम 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं। दिल्ली मुंबई हाईवे में, सोलापुर में काफी समय की कमी है, पर विशेष रूप से काफी बड़े प्रमाण पर यह सक्सेसफुली हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसका बताऊंगा कि 2021 में प्रतिदिन 37 किलोमीटर पर डे हम वर्ल्ड में पहले नंबर पर आए रोड कंस्ट्रक्शन में। हम सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। महाराष्ट्र में अमरावती अकोला सेक्शन पर 75 किलोमीटर सिंगल लेन बिटुमिनस कंक्रीट रोड केवल 105 घंटे में बना। सोलापुर बीजापुर में 26 किलोमीटर लंबा सिंगल लेन बिटुमिन रोड 21 घंटे में पूरा हुआ। और गुजरात में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे कैलोद गांव के पास 2.5 किलोमीटर लंबा 4 लेन सीमेंट कंक्रीट रोड 24 घंटे में पूरा हुआ। गुजरात में ही पंचमहल जिले में बालोटिया गांव के बीच 50 किलोमीटर सिंगल लेन सड़क 43,000 मेट्रिक टन डेंस बिटुमिन का उपयोग करके 100 घंटे में बनाई गई। और नागपुर में एशिया का सबसे बड़ा मल्टी लेयर ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो हमने बनाई है, जो मैंने बताया अभी, उसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ। गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर 112.5 सिंगल लेन किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण केवल 100 घंटे में हुआ। ये 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए और मुझे खुशी है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड करने वाले हमारे भारतीय इंजीनियर हैं। यानी हम दुनिया में ये काम कर सकते हैं, इस बात को हमने सिद्ध किया है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत बड़ी चर्चा होती है। हम नॉर्थ ईस्ट में टोटल प्रोजेक्ट्स पर जो काम कर रहे हैं, वो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम अभी तक अपकमिंग प्रोजेक्ट है 1,60,000 करोड़, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है 74,000 करोड़, कंप्लीट प्रोजेक्ट है 52,000 करोड़। तो केवल नॉर्थ ईस्ट में आने वाले 2024 समाप्त होने के पहले हम 2,84,702 करोड़ का काम हम नॉर्थ ईस्ट में कर रहे हैं। ब्रह्मपुत्रा पर तो हम 7 ब्रिज बना रहे हैं,
गंगा पर 9 ब्रिज बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से देश की तस्वीर इसमें बदलेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दिल्ली ये प्रदूषण से ग्रस्त है, और अभी जो फिल्म आपने देखी है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली का प्रदूषण कम करने के लिए हम विशेष रूप से काम कर रहे हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हम दिल्ली में 65,000 करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं, 65,000 करोड़। और इस दिसंबर तक दिल्ली एनसीआर में हम 65,000 करोड़, मैं उनमें से नहीं हूं कि केवल कुछ बातें कह देता हूं, मेरे पास हिसाब है। किसी को भी संशय होगा तो कागज बाद में अर्नब जी को देके जाऊंगा। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे 8,000 करोड़, 80% पूरा हुआ। ये 6 लेन UR2, यानी वो पानीपत से आने के बाद एयरपोर्ट जाने के लिए 2 घंटे लगते थे, UR2 से आप 20 मिनट में पहुंच जाओगे। और ये जो शिव मूर्ति है वहां हमने जो रोड है, मैं कभी शादियों में जाता था, वहां एक बार 2 घंटे फंसा था। मैं बोला कोई भी शादी में नहीं आऊंगा। तो वहां ऊपर में 8 लेन रोड, नीचे में 8 लेन टनल, दोनों बाजू में 4-4 लेन के सर्विस रोड, उसके ऊपर फ्लाईओवर, और जो हवाई जहाज उतरता है उसके नीचे से टनल बनाकर डायरेक्ट P3 पर आएगा, और दूसरी टनल डायरेक्ट बनकर वसंत विहार जाएगी। तो ये जो गुड़गांव के रोड पर जो ट्रैफिक है वो 50% कम हो जाएगा। बैठकर आया वो इथेनॉल की है। मैं हाइड्रोजन के गाड़ी में भी यूज करता हूं, जो हाइड्रोजन की है वो भविष्य की फ्यूल है, उसका नाम है मिराई। मिराई जापानी वर्ड है, उसका अर्थ है फ्यूचर। हवाई ये जो हाइड्रोजन है ये फ्यूचर की फ्यूल है। और हमारा देश का किसान गंदे पानी से बायो वेस्ट से अब ग्रीन हाइड्रोजन बनाएगा। और इतना ही नहीं, तो हम ऊर्जा को आयात करने वाले नहीं, हम आने वाले भविष्य में ऊर्जा को निर्यात